अम्बेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना अंतर्गत शेखपुरा गांव के रहने वाले रविंद्र की 1 अप्रैल की दिन में उनकी मौत हो जाती है। खबर ये है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जहर जहर खाने से उनकी मौत हो गई थी। तो घर वाले यहाँ के उनके घर के जो उनकी माताजी ये कह रही हैं कि इनकी बहू ने जहर पिला दिया है, इस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी वो ये है कि उन्हें तो लुधियाना से किसी महिला को अपने घर लेकर के आए थे और उसे पत्नी बना करके रखना चाहते। जैसे इस बात की पता पहले वाली पत्नी को होती है तो यहाँ पे आती है और आने के बाद इस मामले में विवाद होता है, मामला थाने तक पहुँचता है। यहाँ पे साफ तौर पर एक तरह से ये समझा जाए कि दो पत्नियों के बीच के विवाद में एक लड़के की यानी एक एक बेटे की मौत हो जाती है। अब उनकी माताजी हैं, इनसे समझने से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये कह रही हैं कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने जहर दे करके मार दिया है। हाँ, हमारे लड़के के जहर शरबत में घोर के पिया के मारना है। कौन मारा है आप? कौन? मीला मारा। ये मिला कौन है? ये हमारी बहू है। हमारी बहू नाहरपुर के जौन शादी भा है। हाँ, उहे उहे मारे है। अच्छा अम्मा, ये कैसे पता कि वह मारे हैं? हमार बेटा खुद बताए। जब सांस सांस जब वहाँ से निकल गए, हम बसखारी ना गए तब बताए। अगर आज हमार बेटवा ये निक से बोलत रहा बताए वो तब हम रिकॉर्डिंग कुल करे हुई। कब पता चला कि आपके बेटे की मौत हो गई है? अब कब बताई हम तो ना बता पाई। वो हमारे बेटवा बताई कि 12 बजत रहा है कि 1 बजत रहा, बाकी इतने। क्या जो दूसरी महिला को लेकर के वो आया था आपका बेटवा, तो आपने उसको समझाया नहीं कि पहली वाली पत्नी है, उसे कोई ना तलाक हुआ है ना कोई समझौता हुआ है, तुम कैसे किसी की महिला को उठा करके लेके चले आए हो? अरे हम भैया कुल समझाए। वो कहा है कि हम छोड़ी आई मम्मी। ओकर भाई खुद फोन करे तो हम कहला जो कि छोड़ त घरे आओ, तब हम उसे जब तनाए रखबे तो उसे हम सफाई ले तब तक चाहे जौन करे। अच्छा माँ, उसके आपकी पहली बहू के 2 बेटे हैं, हाँ, एक शायद लड़की है एक लड़का है ना? नहीं दोनों 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 लड़के। बेटे हैं, ठीक है। अच्छा वो भला अपने पति को क्यों मारेगी? नहीं वह मारे। वो 11 साल रहे से लइके, बाकी हमसे कब्बो हमारे बेटवा से बोले ना दिए। अच्छा आपसे अलग रहती थी वो? हाँ, बाकी अब की थनवा में जब बंद कराए सी है के मरवाए सी है, कहे तोर सुधवारी तोर घाट ना है, जब तक तो के मरवाए ना ना तब तक हमरे चैन न रहा। हम रानी बन के भले घूम ये बात अपने कहे। अपने पति को कहती थी कि मतलब हम मार देंगे मरवा देंगे? हाँ, अपने अपने पति कह कि हम मरवाई दे तो का तो हम रानी बन के घूम। अच्छा मैम चलिए ठीक है। एक बात जानना चाहेंगे कि जिसे आपके लड़के ने जो दूसरी महिला को लेकर के आया था, आपके नज़रिए से आपने लड़के लिए काम सही किया था या गलत किया था? नहीं वो सही रही। वो सही रही। वो कहत रही मम्मी हम यहाँ रहा हम ल जाइए छोड़े के। अब वो भाई चाहे जौन ओकरे मान ला ओकरे मन में हम ओकर दिल का हाल ना जानब। बाकी हम यहाँ खुद ना रह दिए। हम कहे होली है त्योहार है, मान ला टिकटवा आ जाए ती ले जाए तो छोड़ जाए, हम खुद कहे। हाँ, बाकी हमें बहुत कुछ कहना है। 11 साल में जितनी हमार सजाए करे है भैया, हमारा तो मवा जाना था। और हम का कहीं तब हमारे बेटा हुआ खाई हम रतिया दीना हम आइया ना लागती है कि हमारे बेटा हुआ खाई गया। उससे बात हुई, जो दूसरी पत्नी आई थी उससे बात हुई आपकी, जिस लड़की को लेकर के वो आया था यहाँ पे जिसके साथ रह रहा था, उससे फिर दोबारा आपकी बात हुई है इसका इस घटना हो जाने के बाद? नहीं, वो करे मोबाइल ही नहीं रहा। ओकरे ना मोबाइल रहा। ई लइके आ रहन वो अपने मोबाइल ओके लाई गए छोड़ ओकरे मोबाइल ना रहा। हम झूठ ना बोला। अच्छा वो कहाँ की रहने वाली थी, कुछ पता है? अब वही लुधियाना से लेके आ रहा। अब हमें के ना बता पाई कहाँ का रहने वाली है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो ये कहे कि ले जाओ इसको छोड़ आओ, तब आओ अपने इसके साथ रहो। तो अब तो उसके 2 बच्चे हैं, वो क्या फिर यहाँ पे आएगी? तो वो तो फिर यहाँ पे आएगी ही अपने बच्चों को लेकर के। नहीं, मर जा भैया। बाकी अब ये धरती पे जे आज अपन खाएगे भी है नकटे मरे वो खा जाई। हम का करा। और जो आपके नाती पोता हैं वो? जौन नाती पोता हैं तो का करी। अब वो जैसे वो कहा थे कि कान कौने है, तब वो काजन के कल लड़की है। हम तो ले जैसे तो बेटवा है तो हरे ले बढ़ के ही बेटा हुआ कदर है।
जब हम डाइन बच्ची ने हम ही खाता ही कहा हमारे लड़कियन के ही इन्हें कुल खा जाई हमसे जब झगड़ा कर तब ऐसे कहा है। जब हमसे झगड़ा कर हमारे बिटिया के लाके चुराए ले गए हम कहे चुप रहा रहे जैसे बिटिया वैसे बेटा हुआ बाकी कहा रे खाए पिला गया हम हमारे लड़कियों के तब से लड़किन के बोले ना दिए भैया ना लावे दिए ये मौसी ही सक गई भाई वो उस ना बोला चाली हाय ना घेते काटे गए कहा जब हमसे ना बोला देते न तो से बोला दिए हम भैया जान ले एक ठे सरदार रस्तो पे रे बाकी आज मिला हमारे बेटवा खाई गई हमारे ये पूछा हम कहाँ अब जा 3 लड़के मक्का लड़के वाला ने आपके 3 लड़के थे? हाँ अगठे तो भगवान उठाए ले गए जमाना अगठे ती खाई गए नहीं बताओ हमारे जांगर भाई हमारे पुरानी एक जांगर भाई जवान उ हम लड़की आब के करे वाले की आई वो अगठे बेटा हुआ अपन फरके के करे जंगरे हम ओके राखा लेकिन कानून तौर पे तो अगर आपके रविंदर के वो दोनों लड़के हैं तो उनका तो हिस्सा बनता है यहाँ पे। हिस्सा कैसे बनी जब वो पहली बार थाने में कराए रहे बुढ़वा मर गए ना आए तो जब बुढ़वा के कुल खेत बाड़ी होए लाग तो एक ठे हमरे देवर है एक ठे हमरे लड़का ये बूढ़ा वही पोतक नाव वही बेटवा के नाव कह दिन हमारे परानिए के नाव ना करे है। अच्छा, जमीन जायदाद आपके छोटे लड़के के साथ कर दिया गया है। हाँ तो क्या करे भले हम लाई भैया मैं तू बतावा अब भाई तुम्हारा हथियार वो ना रहा। आप आपकी बहू है? हाँ हमारी बहू है। वो हमारा लड़का है रविंदर हमारा पोता रहे। हाँ और ये अब 3 पोता थे आपके? हाँ हमारे 3 पोता रहे एक पोता हमारा मर गया पहले। अच्छा, वो तो मरने के बाद आपने छोटे पोते के नाम कर दिया? नहीं ये हमारा माझिल पोता हम इसी के नाम करे। अच्छा, और माजिर पोता के नाम? हाँ कहाँ करी और बाकी वो कहाँ जाएंगे? कौन रविंदर की लड़की? वो चाहेगा रविंदर के चाहत तो दिए जब रविंदर ना है न बेटा तो हम के का जाए। कितना दिन पहले अम्मा ये काम किए रहे? जब हमार मालिक 3 साल हम 3 साल पहले ही आपने ये सब काम कर दिया था? हाँ, हमार मालिक मर गए ना आइन अक्कौ जनी ना आइन हम का करी बताओ जी हमें देखी हम वही के दिए। आप बताओ हमार गलती जब हमारे लड़के वाला के हमें मारा था हम वही लड़के के के मारा लेकिन ही रहा कि रविंदर के हम काव करत रहे अब के भगवान जनिए। अगर हमसे कही दें ये माई हमारे एक पैसा ना बा हम कहीं लाला चला तो हैं हम दे पैसा हमारा तब हुआ बेटा जाना का करिए बतावा तो नहीं लगा ना। मैं रविंदर के मरने के बाद अब उनके 2 लड़कों की जो रहन सहन का जो जिम्मा है वो एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो कहाँ रहेंगे। रविंदर के छोटे भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। कब आपने थोड़ा सा इधर आ जाइए, कब पहली बार उनसे कब फ़ोन पे आपको खबर चली कि मतलब उनकी मौत हो गई है? मेरे को नहीं पता था। मेरे मम्मी के पास फ़ोन आया था। मेरी भाभी जो थी मेरे मामा के लड़की के पास फ़ोन की थी। तो वो मामी की लड़की मेरे मम्मी के पास फ़ोन की। फिर हमें पता चला मम्मी हमें आके गई थी। उस दिन नवरात्र चालू हुआ था। उसी दिन मम्मी ने बोला कि आई बाज़ार से तो बोली कि तुम्हारे भाई को वो बोल रही है कि जहर खा लिए हैं। तो हम लोग पता पाए तो ढूंढते गए तो नहीं पा पाए। उसके बाद फ़ोन लगाते लगभग एक बहुत टाइम से फ़ोन लगाए तो एक कोई आदमी उठाया तो वो बोला कि उससे मैं बोला कि आप अंकल जी जिसका फ़ोन है वो कहाँ है उनसे मुझे बात करनी है। तो बोले कि यहीं पे वो हैं पड़े हैं। आप कहाँ से हैं? तो मैं बोला शेखपुरा से। तो बोले कि शेखपुरा से है तो थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि रात ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बोला कि आप जगह का नाम बता दीजिए फिर हम लोग आ जाएंगे। तो जगह का नाम बताए तो वहाँ पे गया तो वहाँ से लेके आया। फिर उसके बाद गया नेवादा वहाँ पे। चलिए, वहाँ से आप उठा करके लेकर के तमाम हॉस्पिटल में अपने चक्कर लगाया, छोटे से लेकर के बड़ों तक। इसके बीच में आपसे और आपके भाई के बीच में क्या बात हुई थी? मेरे से नहीं बात हुई थी, मेरे मम्मी से ही बात हुई थी। आपसे बात नहीं हुई थी? जी नहीं। कोई बात नहीं हुई थी? जी नहीं। आपकी मम्मी से बात हुई थी? जी। चलिए, फिलहाल रविंदर की मौत हो गई है।
उनकी पत्नी जो है वो ये कह रही है कि खुद उन्होंने जहर खाया था, उसकी वीडियो भी बना करके उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था और कहा था कि वो वीडियो अब तुम देख लो कि हमारी क्या कंडीशन है। उसके बाद से अभी घर वालों का आरोप है कि 11 सालों से विवाद चल रहा था और साफ तौर पे इनका कहना है कि उनको जहर पिलाने का काम जो है उनकी पहली पत्नी यानी मीला ने ही किया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की, इस घर की कहानी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। 2 बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है, चूँकि अब तो जो इनकी दादी थी रविंदर की, वो किसी और के अपने पोते के नाम से पूरी ज़मीन जायदाद कर दी हैं। तो यहाँ पर भी अब थोड़ा सा मामला बिगड़ चुका है कि अभी चाहेंगे तो उन दोनों बच्चों को मिलेगा या फिर प्रशासनिक स्तर पे कोई अगर विकल्प निकलता है तो शायद उन लोगों को मिल पाएगा। लेकिन घर वाले अब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अब मीला को इस घर में जगह नहीं देंगे। फिलहाल हमने इनसे बातचीत किया, क्या होना चाहिए इस परिवार के साथ में, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।